नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका इस चैनल पे। सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है के स्टार करण मेहरा और उनकी पत्नी निशा रावल के बीच में विवाद खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। दोनों एक दूसरे पर जमकर आरोप लगा रहे हैं। कुछ समय पहले ही निशा रावल ने करण मेहरा पर डोमेस्टिक वायलेंस का आरोप लगाकर एफआईआर दर्ज करवाई थी। इसके बाद में मुंबई पुलिस ने उन्हें अरेस्ट कर लिया था। जेल के बाहर आते ही करण मेहरा ने आरोप लगाया था कि उनकी पत्नी लालची है। पहले तो उसने दीवार में सिर मारकर खुद को घायल कर लिया। उसके बाद ही वो एल्यूमनी के नाम पर मोटी रकम मांग रही थी। और अब करण मेहरा और निशा रावल के रिश्ते में अलग होने की खबरें जब से फैंस में आई है, जब से रोजाना नए नए खुलासे हो रहे हैं। निशा ने करण पर मारपीट के आरोप लगाए हैं। वहीं करण ने कहा था कि निशा ने खुद अपने सिर पर हमला किया। इसी दौरान उसने कैमरे भी बंद कर दिए। जी हाँ दोस्तों, करण मेहरा ने ये एक नया खुलासा किया है कि निशा ने खुद अपने आप को चोट पहुंचाई और चोट पहुंचाते वक्त उन्होंने घर के सीसीटीवी फुटेज भी बंद कर दिए थे। अब एक इंटरव्यू में निशा ने कबूला है कि उन्होंने कैमरा स्विच ऑफ कर दिया था। एक इंटरव्यू में निशा ने कहा कि हाँ, मैंने कैमरा ऑफ कर दिए थे। मैंने कुछ समय पहले ही उन्हें स्विच ऑफ किया था। जब भी वहाँ मेरे कैमरा ऑन होते थे, करण का बिहेवियर मेरे और मेरे बेटे काविश के साथ अच्छा रहता था। वो बेटे काविश के साथ भी खेलते थे, लेकिन बेडरूम में करण मेरे साथ मारपीट करते थे क्योंकि वहाँ कैमरा नहीं लगाया हुआ था। निशा ने आगे कहा कि इसीलिए मैं कई दिनों पहले कैमरा ऑफ कर दिए थे। अब पुलिस ने डीवीआर जब्त कर लिया है जिसमें बहुत कुछ रिकॉर्ड है। इसी के आगे दोस्तों, करण ने कहा था कि हमारे पास 4 BH का अपार्टमेंट है जहाँ पर 4 कैमरे लगे हैं। हर कमरे में कैमरा है, बेडरूम को छोड़कर। हॉल में कैमरा इस तरह लगा है कि वो उस एरिया को कवर करता है जहां पर निशा ने अपना सिर दीवार में मारा था। लेकिन बाद में मैंने देखा कि निशा ने कैमरा ऑफ कर रखे थे। अगर हमारे पास फुटेज होती तो सारा मामला क्लियर हो जाता, लेकिन मेन कंट्रोल स्विच ऑफ था। ऐसा लग रहा था मानो सब कुछ एडवांस में प्लान किया गया हो। निशा और करण का विवाद तब सामने आया था जब एक्ट्रेस ने मारपीट के आरोप में पति करण को पुलिस के हवाले किया था। बेल पर छूटने के बाद करण ने अपनी सफाई देते हुए निशा पर आरोप लगाए थे। निशा की एक फोटो भी वायरल हुई थी जिसमें उनके सिर से खून निकल रहा था। दोस्तों, निशा और करण को लेकर इस विवाद में कौन सच्चा है और कौन कितना झूठा है, वो समझ पाना बेहद मुश्किल हो रहा है। निशा और करण ने लव मैरिज की थी। कभी दोनों में बेशुमार प्यार हुआ करता था। इस प्यार का ये इंजाम होगा, कभी किसी ने सोचा भी नहीं था। और दोस्तों, अब करण ने बहुत ही चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। उन्होंने कहा है कि निशा ने खुद अपने आप को चोट पहुंचाई है और इसी के बाद में चोट पहुंचाते वक्त निशा ने कैमरे स्विच ऑफ कर दिए थे ताकि ये सब कैमरे में रिकॉर्ड ना हो सके। अब दोस्तों, पता ये नहीं लग पा रहा कि कौन कितना सच्चा है और कौन कितना झूठा है। इसी के बाद भी दोस्तों, करण ने यह भी आरोप लगाए थे कि निशा उनसे एलिमनी के रूप में बहुत मोटी रकम मांगना चाह रही है और उस रकम को करण नहीं दे सकते। इसी के कारण वो इतना हंगामा कर रही है। इस पर निशा रावल की तरफ से बयान आया और उन्होंने कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए ऐसा, मैं बस ये चाहती हूँ कि मैं मेरे बेटे काविश को 12 तक तो मैं पढ़ा सकती हूँ, बट इसके बाद में हायर स्टडीज़ का खर्चा मेरे उठाने की बस में नहीं है। करण और हम दोनों मिलकर साथ में उठा सकते हैं। बस मैंने यही करण से मांगा था। अब देखते हैं दोस्तों, इसमें कौन कितना सच्चा है और कौन कितना झूठा है। इससे पहले दोस्तों, निशा रावल ने साफ कर दिया था कि वो अपने पति से तलाक लेने वाली है। साथ ही उन्होंने बताया था कि करण का एक दिल्ली की लड़की से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी चल रहा है। चंडीगढ़ में शूट के दौरान बीते साल वो अंत में दोनों के बीच में नज़दीकियां बढ़ी और इसी वजह से तलाक की नौबत आ गई। निशा का कहना है कि उन्होंने रिश्ता संभालने की कोशिश करी, लेकिन करण मेहरा कभी भी सोचे समझे बिना उसी के साथ रहना चाहते हैं। वहीं इस पूरे मामले में अब करण मेहरा का कहना है कि उन पर लगे सारे आरोप झूठे हैं। दोस्तों, इतना ही नहीं, निशा रावल ने यह भी कहा था कि मैंने अपना 5 महीने का बच्चा भी खो दिया था अपनी कोख में। इस मुश्किल घड़ी में भी मुझे करण का साथ नहीं मिला, बल्कि उनका रवैया मेरे साथ खराब ही था।